कैसे हैं बच्चे आप। आशा करते हैं वो जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। साइंस ग्रेस क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश के एमपी पुलिस के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अभी देख सकते हैं, अपने एडमिट कार्ड में अपना चेक कर सकते हैं सेंटर कहाँ पे पड़ा हुआ है। और हम आपके लिए लेकर आए हैं जीत सीरीज, सफलता की एक ऐसी कुंजी। इसको आप अगर पढ़ के जाते हैं तो निश्चित तौर पर मानिए आपको इसमें से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसने की पूरी संभावना है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं जीत सीरीज। जो पहला चैप्टर हमने रखा है मध्य प्रदेश के खनिज एवं राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। इनमें से आपका पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खनिज नीति कब घोषित हुई। तो आपको बताना है मित्रों, मध्य प्रदेश में सबसे पहले खनिज नीति कब प्रारंभ हुई। आपके ऑप्शन है 1996, 1976, 1995, 1985। बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। तो आपने लगा लिया होगा, इसका आंसर पहला है 1995। मित्रों 1995 में पहली खनिज नीति बनी थी। वो आपको ध्यान रखना है, जो सेकंड खनिज नीति बनी थी वो 2010 में बनी थी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपसे पूछा है चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है। आपके ऑप्शन है केओलिन, टाल्क, रॉक फास्फेट और फायर क्ले। तो आपको बताना है इनमें से क्या सही होगा। तो लगाइए दोस्तों, इसका आंसर है केओलिन। और केओलिन जो चीनी मिट्टी का मूल नाम क्या है मित्रों, केओलिन। अब टाल्क क्या होता है। तो टाल्क सबसे कठोर खनिज है। ये क्या है, सबसे कठोर खनिज है, सबसे कठोर खनिज है। और जो यहाँ पे फायर क्ले है वो है अग्निरोधी मिट्टी को उच्च ताप से ईंट बनाई जाती है इससे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है। बताइए, इसका ऑप्शन है निकिल, तांबा, बॉक्साइट, जस्ता। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। तो आपको ध्यान रखना है, एल्यूमिनियम का अगर आपसे अयस्क पूछा जाता है तो आपका आंसर लगाना है बॉक्साइट। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में सुरमा का उत्पादन कहाँ का होता है। आपके ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, कटनी, जबलपुर। बताइए मित्रों, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है जबलपुर। जबलपुर में सुरमा बहुत ज़्यादा बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट प्राप्त किया जाता है। आपके ऑप्शन है उज्जैन, बैतूल, कटनी, जबलपुर। बताइए मित्रों, इनमें से क्या आंसर होगा। आप विश्वास करिए, यहीं से ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। और ये ग्रेफाइट वाला प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका सही राइट जो आंसर होगा मित्रों वो कौन सा होगा, बताइए। इसका आंसर होगा बैतूल। बैतूल में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट प्राप्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान कहाँ स्थित है। यह प्रश्न आपने शायद ही पहली बार सुना होगा। और ऐसे ही प्रश्न अक्सर ऑनलाइन एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसको आप पढ़ के जाना, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान कहाँ स्थित है। बालाघाट, इंदौर, विदिशा, जबलपुर। बताइए मित्रों, इसमें से क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर है मित्रों बालाघाट। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खुले मुंह की जो खदान है वो बालाघाट में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, भारवेली खदान एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। भारवेली खदान है एशिया की सबसे बड़ी खुले मुंह की खदान है। हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं, इनको आप देख सकते हैं। तो इसके अंतर्गत है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, सुहागपुर। कोयले को काला हीरा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जिप्सम, बैतूल जिले में टिन प्राप्त किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में मलाजखंड बालाघाट जिले में ताम्र अयस्क की 170 मीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी पेटी में 193 मीटर टन का भंडार है। तो ये मलाजखंड बालाघाट वाला प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसको विशेष तौर पर देख के जाना है। MPPSC, SI और पुलिस, इस सभी के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है, तो इसको आपको विशेष तौर पर देखना है। आगे बढ़ते हैं, हीरे के बाद सबसे कठोर खनिज कौन सा होता है। तो उसको मित्रों बोलते हैं कोरोमंडल, कोरंडम उसको बोलते हैं। हीरे का सबसे बड़ा जो कठोर खनिज है उसे कोरंडम बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं, टंगस्टन का उपयोग बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसको बनाने में होता है।
ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको ही आपको देख कर जाना है। आगे बढ़ते हैं। एंथ्रेसाइट कोयला सबसे उच्च श्रेणी का कोयला है और मध्य प्रदेश में सबसे, अगर बात कर लीजिए मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा बिटुमिनस प्रकार का कोयला ही सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपसे पूछा जाएगा मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है नौरादेही, गंगऊ, करेरा, बगदरा। बताइए मित्रों इसमें से आपका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नौरादेही। आपको ध्यान रखना है नौरादेही 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और ये 11,094.672 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और बात कर लिया इसके अंतर्गत कौन कौन जानवर पाए जाते हैं, तो शेर, तेंदुआ, चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली कुत्ता, ये सारे जीव जंतु नौरादेही में पाए जाते हैं। और मुख्यतः बात कर लिया तो ये सागर, दमोह और नरसिंहपुर इनकी सीमाओं के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। आपसे पूछ ली जाए मध्य प्रदेश सबसे छोटा अभयारण्य, तो आपके ऑप्शन है करेरा, गंगऊ, रालामंडल, बगदरा। तो इनमें से आपका आंसर क्या होगा मित्रों, सोचिए बताइए कौन सा आंसर होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा मित्रों मध्य प्रदेश सबसे छोटा अभयारण्य जो है रालामंडल को कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, यह इंदौर में स्थित है और ये 2.345 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर बात कर ली जाए मित्रों गंगऊ, ये भी इनको भी पढ़ के जाना है आपको, ये भी अपने नाम पहली बार ही सुना होगा, लेकिन गंगऊ जो है 1979 इसकी स्थापना हुई थी और ये 78.536 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पन्ना में। तो ये कहाँ पर स्थित है मित्रों, ये पन्ना के अंतर्गत आता है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जीव पाया जाता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। और आपके ऑप्शन है तेंदुआ, चीतल, मोर और नीलगाय। इनमें से कौन सा आंसर होगा मित्रों, इसका जो आंसर होगा वो होगा नीलगाय, नीलगाय नहीं, चीतल होगा इसका आंसर। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक मात्रा में जीव पाया जाता है वो है चीतल। आपको ध्यान रखना है, मुख्यतः इसका आंसर है चीतल। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़। तो इसका आंसर क्या होगा मित्रों, इसका आंसर होगा कान्हा किसली। और आपको इस विशेष तौर पर इसमें ध्यान रखना है कि अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई थी यहाँ पर कान्हा किसली में, यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में रेप्टाइल पार्क है जो प्रदेश में एकमात्र है, यह आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश रीवा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, यह भी कई बार एग्जाम की सुबह पढ़ा चुका है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक एक भव्य भवन बना हुआ है, यह भी अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली एवं बांधवगढ़ को जंगल गलियारा योजना के तहत जोड़ने का प्रस्ताव है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड और भारत में इसके जन्मदाता कैलाश सांखिल्य है, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की सुबह बढ़ाएगा निश्चित तौर पर, इसको ध्यान रखना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983 में स्थापित सिवनी छिंदवाड़ा की सीमा को छूता है। मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी और बंजर घाटी स्थित है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आपको देख कर जाना है। इस सीरीज में से आप मान के चलिए निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाएंगे और मैंने काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न ही इनके अंदर लेके चल रहा हूँ। तो मित्रों ये थी वीडियो आज की, और आपको ये तीसरी वीडियो कैसी लगी जी सीरीज़ की, लाइक से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद, आगे मिलते हैं अगली सीरीज के साथ।